सो राइट नाउ आई इन फर्स्ट गियर। फटाफट करते हैं इसका इनगेट टॉप स्पीड 44 करते हैं दोबारा से इन 3 2 1। ट्रैक मोड लग गया। चलो अब लॉन्च करते हैं। नाउ इन फर्स्ट गियर। फटाक से इसका इनगेट टॉप स्पीड करते हैं 44 जा रही है। सो हेलो एवरीवन, आई एम फ्रेंड राहुल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और भाई देख लो, आज अपने कैमरे के फ्रेम में दो नेकेड KTMs लगी हैं, वो भी एक साथ में। और दोनों के दोनों जो गाड़ियां हैं वो एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट लग रही हैं, क्योंकि जो अपना शेप था न्यू वाली KTM का वो 250 का वो चेंज हो चुका है कंपेयर टू दी ओल्ड वन। और वहाँ पे खड़ा है अपने पास ओल्ड शेप के वाला जो लेटेस्ट शेप आ रहा है अभी KTM ड्यूक 200 का, वो वाला जो कि आता है अपने फुल्ली कलरफुल TFT पैनल के साथ में। ठीक है, तो देख लो भाई, दोनों के दोनों बाइक्स बिल्कुल ही नहीं है 2026 वाली। और आज के व्लॉग में भाई मैं आपको दोनों ही बाइक्स के बीच में डिफरेंस जो है वो बताने वाला हूँ, क्योंकि जो प्राइस डिफरेंस है ना वो ज़्यादा बड़ा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 40,000 का डिफरेंस है दोनों के प्राइस में। और इस प्राइस के डिफरेंस के साथ में एक बार आप इन दोनों के लुक्स देख लो मैन। ठीक है, जो अपनी ड्यूक 250 है वो देखने में डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा बल्की और बीफी लग रही है कंपेयर टू द ड्यूक 200, देख सकते हो आप। ठीक है, और जो ड्यूक 200 का डिज़ाइन है वो भी थोड़ा सा ओल्ड हो चुका है। वैसे ये ओल्ड इस गोल्ड वाला सीन है इसका, आज भी इतनी ज़्यादा शार्प लगती है जितनी पहले लगती थी, और कहीं से भी आउटडेटेड नहीं लगती है। और बात कर ले भाई इस KTM ड्यूक 250 की, तो ये तो भाई डेफिनेटली फ्यूचरिस्टिक लगती है। बहुत ही ज़्यादा खतरनाक डिज़ाइन है अपने ड्यूक 250 का, देख लो कितनी ज़्यादा खतरनाक लग रही है। और आज के इस ब्लॉग में मैं आपको बताने वाला हूँ कि भाई दोनों बाइक से बीच में जो डिफरेंस है वो सिर्फ और सिर्फ 40,000 का है। तो अब देखते हैं 40,000 2,20,000 की पड़ती है ऑन रोड आपको ड्यूक, और 2,60,000 की पड़ती है, 60,000 के अंदर पड़ती है आपको ड्यूक 250। ठीक है, तो 40,000 का डिफरेंस है। 50 क्यूबिक कैपेसिटी का डिफरेंस है। जो पावर में डिफरेंस है वो 5 bhp का, यहाँ पे 30 PS की पावर मिलती है, यहाँ पे मिलता है आपको 25 PS की। और जो टॉर्क है वो यहाँ पे 25 Nm का ऑलमोस्ट पहुँच रहा है, यहाँ 90 Nm का पहुँच रहा है। ठीक है, तो ये दोनों का टॉर्क फिगर्स है। और जो दोनों गाड़ियों का जो वेट है वो ऑलमोस्ट सेम है। इट मीन्स की 160 kgs के अंडर में दोनों गाड़ियाँ हैं, 150 kgs की आती है मेरे ख्याल से ये दोनों गाड़ियाँ। ठीक है, 155 होगी, 150 होगी, तो ये हो गया दोनों का वेट। अब कुछ डिफरेंसेस और बताते हैं। सबसे पहले बात करते हैं दोनों के टायर्स के बारे में। तो यहाँ पे 110 सेक्शन का टायर मिलता है आपको अपनी इस वाली ड्यूक में, जो कि आता है MRF की तरफ से। और अगर बात करें इस वाली ड्यूक की, तो इसमें जो टायर सेक्शन है वो भी आता है 110, जो कि है MRF की तरफ से। और रियर में दोनों ही गाड़ी मिलता है आपको 140/70, सॉरी हाँ, इसमें 140/70 मिल रहा है, और उसमें मिल रहा है आपको 150/60। तो इस गाड़ी जो इस वाले टायर की हाइट है वो थोड़ी सी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू दिस, और उस वाले टायर की जो विड्थ है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू दिस। और जो डिज़ाइन है उसमें तो आपने देख लिया कि कितना डिफरेंस है ना। और एक बार आपको स्पीडोमीटर दिखाया था आपको, देखो दोनों ही गाड़ियों में जो डिस्प्ले है वो एक्जैक्टली सेम है। रेडी टू रेस फुल्ली कलरफुल TFT पैनल मिलता है आपको इस वाली ड्यूक में, और फुल्ली कलरफुल TFT पैनल मिलता है आपको इस वाली ड्यूक में भी। देखो एक्जैक्ट सेम डिस्प्ले है दोनों में। ठीक है, जो साइज़ है वो भी ऑलमोस्ट सेम लग रहा है मुझे, हाँ सेम है साइज़ भी। जो डिफरेंस है वो लुक्स में है। जो स्विच गियर थे राइट वाले वो चेंज है इसमें, ये आती है राइट बाय वायर थ्रॉटल के साथ में, ये भी आई गेस उसी के साथ में आती है। और जो स्विच गियर थे देख लो इसमें एज इट वॉज इन द ओल्डर वेरिएंट। ठीक है, वैसे ही अभी भी स्विच गियर्स है। जो राइट स्विच गियर्स है देख लो भाई ड्यूक में जो 250 है बिल्कुल नया आ चुका है, उसमें तो दोनों के दोनों स्विच नए आ चुके हैं 390 की तरह। लेकिन जो अपनी नई वाली ड्यूक है ड्यूक 200 में भी अब ये आ चुका है इस वाले स्विच गियर्स के साथ में। ठीक है, तो दैट इज़ इट फॉर दिस इंट्रो, है ना। डायरेक्टली बैठते हैं, अभी हम लोग दोनों बाइक को भगाने वाले हैं एक एक करके। दोनों में देखो रियर में मिलता है आपको मोनोशॉक, लेकिन उसमें जो मोनोशॉक है वो साइड माउंटेड है, देख लो। ठीक है, और इसमें देखो रियर में एकदम बीच में है। और बात करें फ्रंट की, तो फ्रंट में दोनों में आता है WP के एपेक्स सस्पेंशन आते हैं। और जो विड्थ है वो इसकी थोड़ी सी ज़्यादा लग रही है देखने में, पता नहीं कितना होगा। डायमीटर में अगर सेम होगा तो लिख दूंगा, एग्जैक्ट सेम नहीं भी होगा, कुछ डिफरेंस होगा वो भी लिख दूंगा। ठीक है, तो चलो डायरेक्टली गाड़ी पे बैठते हैं। अब बैठ के दोनों को राइड करते हैं, देखते हैं राइड करने में कितना डिफरेंस है दोनों की राइडेबिलिटी में, है ना। चलो बस अंदर डाल के बंद कर दो, ऐसे ही बंद कर दो डायरेक्ट, बस नॉर्मल। इसमें है भी तो वही वाला मैं गलत ना, थोड़ा अलग है, हम लोग घुमा के है। चलो सो भाई फिलहाल हम लोग राइड करने वाले हैं हम लोग अपने KTM ड्यूक 200 को, जो कि डेफिनेटली आता है अपने फुल्ली कलरफुल TFT पैनल के साथ में। और इट इज़ अ 2026 वेरिएंट ऑफ ड्यूक। बहुत दिनों से आप लोग की डिमांड हो रही थी, बहुत दिन से इस गाड़ी की डिमांड हो रही थी मेरे चैनल पे। हाँ भाई कहाँ हो? भाई आ रहे, बस टोल से निकल रहे हैं। हमारे भाई हम लोग यहाँ खड़े हैं पेट्रोल टंकी पर। नीचे पहुँच गए? हाँ ठीक है आ रहे हैं, बस आ रहे हैं, वीडियो शूट करते हुए आ रहे हैं, सब कुछ हो चुका है, निकल रहे हैं यहाँ से।
तो भाई फिलहाल हम लोग राइड करने वाले हैं इस बाइक को। सबसे पहले हम लोग इस गाड़ी का परफॉर्मेंस टेस्ट करेंगे, देखेंगे हर गियर में गाड़ी कितना बना रही है ना। देन करेंगे 0 to 100 टेस्ट, देन करेंगे टॉप स्पीड टेस्ट, देन उसको भी राइड करेंगे हम लोग। अबे बैटरी लो गई, फक। बैटरी लो, शिट भाई कसम से हालत ख़राब हो गई। सो फाइनली स्टार्ट हो चुकी है अपनी ड्यूक 200 बहुत मशक्क़तों के बाद में। चलो फटाफट करते हैं हम लोग अपना काम, है ना। सो राइट नाउ हम इन फर्स्ट गियर, फटाफट करते हैं इसका इन गियर टॉप स्पीड 44 60 79 जा रहा है इसका थर्ड गियर। फोर्थ देखते हैं 99 जा रहा है फोर्थ गियर। फिफ्थ देखते हैं, फिफ्थ जा रहा है 114 किलोमीटर पर आवर। तो ये हो गया भाई इस गाड़ी का इन गियर टॉप स्पीड। जितने डिफरेंसेस थे वो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिए थे, ठीक है। जो आपको ऑन ग्राउंड देखने को मिलते हैं सब कुछ बता दिया था आपको। अभी भाई मैं बोलना मुश्किल हो गया मेरा, समझ लो, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हप गया हूँ मैं। ड्यूक जल्दी स्टार्ट भी नहीं हो रही थी, बहुत ज़्यादा हाई कंबर्सन रेशियो वाली गाड़ी है, इसी वजह से इसको धक्के से स्टार्ट करना थोड़ा सा मुश्किल है एज़ कम्पेयर टू एनी अदर बाइक। तो हाँ, ये हो गया इसका गियरिंग रेशियो। जितने डिफरेंसेस थे ड्यूक 250 और इसमें वो आपको मैंने ऑन रोड बता ही दिए थे। और अब जो डिफरेंस है सारे के सारे मैं आपको ऑन रोड दिखाने वाला हूँ, जो कि इसके परफॉर्मेंस में होने वाला है कि कितना डिफरेंस है ना। डेफिनेटली डिफरेंस तो होने ही वाला है, क्योंकि ये 200 है वो 250 है। और जो इंजन कंपार्टमेंट है वो भी बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, क्योंकि वो LC 4C के साथ में आती है, ये आती है अपने बजाज वाले के, वो बजाज के साथ में कोलैब जो किया था वो वाला इंजन साथ में है ना। चलो हो गया इन गियर। अब करते हैं इसका फटाक से एक बार 0 to 100 टेस्ट, देखते हैं कि 100 कितनी देर में करती है। 100 120 और टॉप स्पीड क्या है सब कुछ एक बार में टेस्ट करते हैं ना। लॉन्च करते हैं गाड़ी को इन 3 2 1। ज़ीरो टू 100 आ गया है, 0 to 120 आ गया। और इस साइड से विंडब्लास्ट अपने अगेंस्ट में है, ठीक है। 130 पहुंच गई। और जो लिमिटर आया है वो आया है 130 कुछ किलोमीटर पर आवर पे, है ना। एग्जैक्ट देखा नहीं कि कितने पे आया है ना। तो फटाक से हम लोग गाड़ी को रोकते हैं, एक बार री अटेम्प्ट करते हैं अपने 0 to 100 टेस्ट का, देखते हैं कि 100 दोबारा से हम लोग जल्दी अचीव कर सकते हैं या नहीं। गियर बॉक्स देखो, राइट नाउ आई मीन 6 गियर 5 4 3। अरे 3 नहीं हुआ, 6 गियर में 5 4 3। क्या बात है यार, गियर बॉक्स बहुत स्मूथ है, बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है एज ऑलवेज, है ना। एज KTM सेज दैट इट इज़ द स्मूथेस्ट गियर बॉक्स अवेलेबल इन द 200cc सेगमेंट। चलो लॉन्च करते हैं दोबारा से इन 3 2 1। 100 आ गया। एक बार और ट्राई करते हैं, शायद सामने अरुण खड़ा है, शायद 3 अटेम्प्ट हो जाएंगे अपने 0 to 100 टेस्ट के। इन गियर तो दिखाई दिया था, अब बाकी है टॉप स्पीड। लॉन्च करते हैं 3 2 1। आ गया। टॉप स्पीड इसकी इतनी है 133 to 135 किलोमीटर पर आवर इज द टॉप स्पीड ऑफ दिस ड्यूक 200। चलो हाँ, फ्लावर के नीचे रुकते हैं। सो भाई फ्लावर के लिए हम लोग आ चुके हैं 26 वाली KTM ड्यूक 250 के ऊपर, और देखते हैं भाई कि क्या डिफरेंस फील होता है। सबसे पहले जो बैठने में डिफरेंस फील हो रहा है वो है इनका सीट हाइट का, क्योंकि डेफिनेटली जो ड्यूक 250 है उसका सीट हाइट थोड़ी सी कम है एज़ कम्पेयर टू ड्यूक 200। ड्यूक 200 थोड़ी सी ऊँची गाड़ी है। और ठीक है, बनाते हुए चलो, वहाँ पुल के नीचे रुक रहे हैं, ठीक है।
और ये गाड़ी भी आती है सिंगल टच स्टार्ट के साथ में, वो जो गाड़ी थी वो भी आती थी सिंगल टच स्टार्ट के साथ में, ठीक है। और जो इसका पोस्चर है वो थोड़ा सा ज़्यादा एग्रेसिव लग रहा है, लाइक यू कैन से स्पोर्टी लग रहा है, क्योंकि जो इसका हैंडल बार है वो थोड़ा सा फ्लैट रखा गया है और उसका थोड़ा हैंडल बार था वो थोड़ा सा अपराइट था, है ना। लेकिन भाई इस गाड़ी को स्टार्ट करने के बाद जो आपको रेप्स हैं वो एकदम ही डिफरेंट फील होने वाले हैं, क्योंकि हाँ ड्यूक 250 का जो इंजन है वो चेंज हो चुका है, उसी 4C आता है इसमें। और अब आपको मैं दिखाता हूँ कि कितना बड़ा डिफरेंस आ रहा है ड्यूक 200 और 250 के बीच में इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस। तो राइट नाउ इन फर्स्ट ईयर फटाक से इसका इनगेट ऑफ स्पीड करते हैं। 46 है अपने फर्स्ट में, 72 गया अपने सेकंड गियर में। थर्ड गियर देखते हैं, एक्सेलरेशन देखना भाई, देखो 97 जा रहा है थर्ड में, 123 जा रही है फोर्थ में। पांचवा देखते हैं, जा रही है अपने फिफ्थ गियर में, 45 जा रही है, 45 जा रही है अपने फिफ्थ गियर में। जो ब्रेकिंग है इसकी बहुत ही ज़्यादा टॉप नॉच है, बहुत ही ज़्यादा टॉप नॉच है, क्योंकि जो इसकी डिस्प्लेट है वो चॉप करके लगाई गई है। एज यू कैन सी बाइब्रे के कैलिपर्स मिलते हैं आपको इसके फ्रंट में। चलो फटाक से करते हैं इसका हम लोग एक बार 0 to 100 टेस्ट, देखते हैं कि 100 कितनी देर में करती है कंपेयर टू दी ड्यूक। भाई लॉन्च करते हैं बाइक को इन 3, 2, 1। ये आती है क्विक शिफ्टर के साथ में। ये हो गया इसका 100। एक बार और फटाक से 0 to 100 करते हैं, देन देखते हैं टॉप स्पीड कितनी जा रही है इस साइड से, क्योंकि इस साइड से जो मिडब्लास्ट है अपने अगेंस्ट में है, देख लो झंडा इधर का उड़ रहा है, ठीक है। गोप्रो चल रहा है, चल रहा है, ठीक है। चलो फटाक से करते हैं 0 to 100 टेस्ट वंस अगेन। लॉन्च करते हैं 3, लॉन्च करते हैं 3, 2, 1। सही से लॉन्च नहीं हुई क्या? MTCS का ऑन मोड कोई लगा है क्या इसमें? राइड मोड, राइड मोड, ट्रैक मोड लग गया। चलो अब लॉन्च करते हैं। सब आ गया और इस गाड़ी में आता है क्विक शिफ्टर। और इस गाड़ी की जो टॉप स्पीड है वो है 162 किलोमीटर पर आवर। तो भाई ये था कुछ व्लॉग अपने दोनों ही KTM ड्यूक्स के ऊपर। और आई होप कि आपको समझ में आ गया भाई कि 40,000 में कितना बड़ा डिफरेंस है। एक बार आपसे इसमें ऑटो ब्लिपर भी लग रहा है भाई, देख रहे हो। लुक्स में देख लिया कितना बड़ा डिफरेंस है, और जो परफॉर्मेंस है उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है, सारी की सारी चीज़ों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। बट जो प्राइस है उसमें इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 40,000 का डिफरेंस है। तो 40,000 में देख लो भाई, आपको LC4C ड्यूक 250 लेनी है स्केलेटन क्या कहते हैं लुक्स के साथ में, या फिर वो ओल्ड ज़माने वाली ड्यूक 200। वैसे ड्यूक 200 भी कम नहीं है, लेकिन जो ड्यूक 250 है इसको कुछ ज़्यादा ही किफ़ायती बना दिया गया है एज़ कम्पेयर टू 200 की। जो पहले ड्यूक 250 थी इसका प्राइस ज़्यादा था, अभी फिलहाल लिए इसका जो प्राइस है वो पहले से कम कर दिया गया है, इसलिए ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी हो गई है गाड़ी, वरना पहले भी ऐसे वैल्यू फॉर मनी थी है। जो टायर साइज़ है वो बता दिया थोड़ा सा ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू दैट वन। बाइब्रे के कैलिपर्स मिलते हैं आपको, ज़्यादा पावरफुल ब्रेक्स मिलती हैं इसमें। चलो तो ठीक है, दैट इज़ इट फॉर दिस व्लॉग। एंड करते हैं इस वीडियो को, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन राइट सेफ। चलो थैंक्स फॉर वॉचिंग।